नमस्कार, मैं हूं निखिल गंगवार और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। देश, दुनिया, राजनीति, प्रशासन, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के साथ मौजूद हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी शामिल हुए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। किसानों से जुड़े नए राहत पैकेज और युवाओं के लिए रोजगार योजना को मंजूरी दी गई। संसद सत्र से पहले सरकार और विपक्ष के बीच सर्वदलीय बैठक हुई। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनाती के आदेश जारी किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मैट्रिक नीति समीक्षा जारी की। रेपो रेट को सुरक्षित रखते हुए महंगाई पर कड़ी नजर बनाए रखने की बात कही। शेयर बाजार को हल्की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए। आईटी और बैंकिंग शेयरों में बढ़त रही। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं के कारण प्रदूषण स्तर घटा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए। कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बदला गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। प्रशासन ने पर्यटकों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। राजस्थान में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए नई योजना शुरू की। इससे दूर दराज के गाँवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए फसल बीमा योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया तेज की गई। सरकार ने समय पर मुआवजा देने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र में साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन सतर्कता बरतने की अपील की। पंजाब सरकार ने नशा विरोधी अभियान को और सख्त करने के निर्देश दिए। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हरियाणा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। गुजरात में समुद्री तटों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया। तट रक्षक बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। झारखंड में खनन क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष टीम गठित की गई। छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की गई। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहेगा। उड़ीसा की तटीय इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। असम में बाढ़ नियंत्रण कार्यों की समीक्षा की गई। सरकार से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। कश्मीर घाटी में पर्यटन गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की गई। इससे बागवानी को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया। आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। आंध्र प्रदेश में सिंचाई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। तमिलनाडु में परिवहन निगम की बस सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। केरल में विभाग ने वायरल बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया। अस्पतालों में अतिरिक्त इंतजाम किए गए। कर्नाटक में आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। नई कंपनियों ने राज्य में रुचि दिखाई है। गोवा में पर्यटन सीजन के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। समुद्र तटों पर गार्ड की संख्या बढ़ाई गई। सिक्किम में सड़क निर्माण परियोजनाओं को गति दी गई। दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनाने पर जोर है। मेघालय में स्वच्छता अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मणिपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने लोगों के सहयोग की अपील की। नागालैंड में पारंपरिक उत्सवों की तैयारी जोरों पर है। स्थानीय प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली। त्रिपुरा में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए नई परियोजना शुरू की गई। इससे कटौती की समस्या कम होगी। अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती इलाकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता मिली। मिजोरम में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई पहल की गई। डिजिटल क्लासरूम संख्या बढ़ाई जाएगी। देश भर में शहीद दिवस पर स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। गांधी को याद किया गया। खेल जगत में भारतीय टीम की तैयारियां तेज हैं। आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को लेकर अभ्यास शिविर लगाया गया। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट कैलेंडर में कुछ बदलाव
बदलाव किए हैं। खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है। हॉकी इंडिया ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए नई प्रशिक्षण योजना शुरू की। प्रतिभाओं को निखारने पर फोकस रहेगा। फिल्म जगत में आज एक बड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। OTT प्लेटफॉर्म पर नई वेब सीरीज ने दर्शकों का ध्यान खींचा। पहले दिन रिकॉर्ड व्यूज दर्ज किए गए। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़े नए स्टार्टअप उभर रहे हैं। निवेशकों की रुचि बढ़ी है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाया है। नए मॉडल जल्द बाजार में उतारे जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा में बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी। खान पान और साफ सफाई पर जोर दिया गया। शिक्षा बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। छात्रों से तनाव मुक्त रहने की अपील की गई। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। नई समय सारिणी जारी की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्राओं को और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। एयरलाइंस को सख्ती से नियम पालन को कहा गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर तेल कंपनियों ने समीक्षा की। फिलहाल आम जनता को कोई बड़ी राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने फरवरी की शुरुआत में सामान्य ठंड मौसम का अनुमान जताया है। कई राज्यों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। दोस्तों तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आप चाहते हैं ऐसी तेज सटीक और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।